देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर इन दिनों लोगों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। गैस बुकिंग न होने और सप्लाई में हल्की देरी के कारण कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। गैस एजेंसी संचालक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी के आयात पर कुछ असर पड़ा है, जिससे सप्लाई में थोड़ी कमी आई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और कंपनियों के पास पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ जगहों पर सप्लाई की मात्रा कम होने से डिलीवरी में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गैस बुकिंग के लिए केवल एक केंद्रीय नंबर ही नहीं, बल्कि पेटीएम, अमेजॉन और इंडियन ऑयल वन जैसे कई ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं। एजेंसी संचालक ने लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से गैस बुकिंग न करें और शांत रहें, ताकि सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। स्टार्टिंग में मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे ही एजेंसी पे नहीं, इंडिया में एलपीजी का शॉर्टेज क्यों हो रहा है। मेजॉरिटी इंडिया जो एलपीजी का इंपोर्ट करता है, जैसे इंडिया में एलपीजी का प्रोडक्शन नहीं होता है, इंडिया में एलपीजी पूरा इंपोर्ट होता है। और जो इंपोर्ट होता है वो एक पर्टिकुलर रूट से इंपोर्ट होता है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बोलते हैं, जो कि ईरान ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इजराइल और ईरान का वॉर चालू है और वो वॉर की वजह से ईरान ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया है, उसी की वजह से इंडिया का पूरा इंपोर्ट रुक चुका है। तो इसीलिए इंडिया को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है एलपीजी के लिए, और इंडिया में फिर पैनिक सिचुएशन हो गई है कि इंडिया के पास स्टॉक नहीं है अभी। तो इससे ये हो रहा है कि पूरे इंडिया में कस्टमर्स को लग रहा है कि अभी एलपीजी रहने नहीं वाला है। तो उसके वजह से सारे कस्टमर्स एक साथ, जो सेंट्रल नंबर रहता है, जैसे इंडिया में कोई गैस एजेंसी का एक इंडिविजुअल नंबर नहीं है गैस बुकिंग करने का। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑयल कंपनीज ट्रैक करती है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर टाइम पे कस्टमर को डिलीवरी देते हैं क्या। अगर हर एजेंसी अपने नंबर से बुकिंग लेना चालू कर देंगी तो वो अपने हिसाब से डिलीवरी करेंगे। इसीलिए कंपनी एक सेंट्रली नंबर रखती है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रैक कर पाए। तो इसीलिए सब एक साथ उस पर बुक करना चाह रहे हैं और उसकी बुकिंग नहीं हो रही है और वो नंबर क्रैश हो जा रहा है। तो उसके लिए लोग आके ऑफिस पे रश कर रहे हैं और वो रश के वजह से एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई है, जिसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास और ऑयल कंपनीज के पास रिजर्व है, वो अभी आप लोगों को गैस दे पाएंगे। और ये जो ऑफिस पे मेन रश है कि इनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, उसका रश है। सर ऑफिस में आप जो बुकिंग करते हैं, समझा आज आपने बुकिंग करते हैं, कुछ गैस कब मिलेगा? अभी सर इसमें एक सेकेंड चीज़ ये है कि कंपनी के पास रिजर्व्स है, बट फिर भी उन्होंने जो रिजर्व्स है उसका पुरवठा कम करके रखा है। जैसे कि वो समझो जिसको 2 दिन में 2 गाड़ियाँ लग रही है तो उनको 2 दिन में वो एक गाड़ी दे रहे हैं। जैसे कि जिसको 600 सिलेंडर्स लग रहे हैं 2 दिन में उनको 300 दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 2 डेज के अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं, मैक्सिमम टू 3 डेज हो रहा है, बट हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन में सप्लाई दे ले। कल सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमको 3 दिन लग गए सप्लाई के लिए। ये हो रहा है कुछ टाइम में, क्योंकि जैसे जालना में इंडियन ऑयल के 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बट महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो उनको हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना है, तो कंपनी कभी सप्लाई करने में आगे पीछे हो जाती है। कंपनी में तो हो गया, जैसा आपने आज बुकिंग कर ली, अब 2 दिन तक उनको गैस नहीं मिला, 3 दिन तक नहीं मिला, गाड़ी नहीं आई, तो उसके लिए आपने डेट बढ़ा के देना है। समझा आप किसी का बुकिंग करा तो 4 दिन का दो। नहीं सर, पहले ही जैसे कि हमको दे सकते हैं ना, तो कॉल करते नहीं होगा, अगर करते तो करना पड़ेगा। सर जैसे कि ये बात जो कल मेन मेरे ऑफिस पे जो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, उसका रीज़न ये था कि 2 दिन पहले हमने लोगों को कल की सुबह की डेट दी थी कि कल सुबह 10 बजे हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन गैस का सप्लाई होता है वो मनमाड़ प्लांट है, वहाँ से आता है। तो उनसे हमको ये कम्युनिकेशन हुआ था कि सुबह 10 बजे उनका व्हीकल आ जाएगा। तो इसीलिए वो कम्युनिकेशन के बेसिस पे हमने लोगों को 10 बजे का टाइम दिया था। बट कुछ जो ट्रांसपोर्ट डिले रहता है, ऑन रोड डिले की वजह से गाड़ी लेट हुई, तो हमने सुबह बराबर 9 बजे नोटिस डिस्प्ले कर दिया था। ऑफिस का टाइम बाहर प्रॉपर 10 बजे का डिस्प्ले किया हुआ है, हमने 9 बजे ही बाहर नोटिस डिस्प्ले कर दिया था कि जो गाड़ी है वो आने में लेट हो रही है, तो जो आपको सिलेंडर है वो आफ्टरनून में 4 बजे मिलेगा। तो हमारी कमिटमेंट ये थी कि आपको आज सिलेंडर मिलेगा, वो हम हमारी कमिटमेंट पे पूरे रहे थे। लोगों का पैनिक ये था कि उनको सिलेंडर आज ही चाहिए, सुबह ही चाहिए। मैं उनकी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि किसी के घर में गैस ख़त्म हो गया है तो
वो उनका कुछ रिएक्शन रहेगा। पर कंपनी की तरफ से मैं और एजेंसी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमने वो कमिटमेंट कल की कल उनको गैस देने की पूरी करी है। दूसरा, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ही ये थी कि उनका बुक नहीं हो रहा है। तो मैं उसका ये कारण बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर 1000 लोग वो नंबर पे एक साथ जाएंगे, जहाँ वो नंबर को मतलब 100 लोगों का लोड लेने की आदत थी, तो वो नंबर क्रैश होना ही है सर। सर इसके कुछ मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताता हूँ। जैसे अभी लोगों को एक ही ऑप्शन पता है गैस बुक करने का, वो एक सेंट्रल नंबर दिया हुआ। अभी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं बुक करने के लिए। जैसे आप फ़ोनपे से बुक कर सकते हैं, पेटीएम से बुक कर सकते हैं, अमेज़ॉन से बुक कर सकते हैं, मोबीक्विक से बुक कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंडियन ऑयल वन बोल के एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आपको इस पे जाके सिर्फ आपका रजिस्टर्ड नंबर जो है, जैसे मेरी गैस एजेंसी है शांति गैस, जो नंबर आपने मेरे पास रजिस्टर किया है उससे जाके आपको उस पर साइन अप करना है। आपको उस पर ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन आता है और वहीं इनवॉइस भी जनरेट हो जाता है। तो आप उसी पे जाके पे करिए, इनवॉइस जनरेट कर लीजिए, तो आपको मेरे पास आके बुक करने के लिए आपका जो वो एक मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो आप जो मतलब मोस्ट जो जालना का पॉपुलेशन या इंडिया का पॉपुलेशन जो वो एक नंबर पे रश कर रहा है, तो अगर आप लोग ये सब चीज़ों पे डाइल्यूट हो जाओगे तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये अलग अलग सिस्टम पे जाएंगे ना, तो जो एक पर्टिकुलर नंबर पे लोड आ रहा है वो कम हो जाएगा। देखा, आप भी जो बोल रहे हैं ये कौन सी एजेंसी में हो रही है? इंडियन गैस का ये सर ये जो फैसिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ ना, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़ॉन, ये इंडियन, भारत, एचपी, ये तीनों के लिए अवेलेबल है सर, क्योंकि ये टाई अप रहता है। तो तीनों कंपनीज का टाई अप है ये इनके साथ। और मैं जो इंडियन वन एप्लीकेशन बोल रहा हूँ ये सिर्फ इंडियन ऑयल के हद तक है। तो ये इंडियन ऑयल का पूरे इंडिया में जो भी इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आप इंडियन वन ऐप से बुक कर सकते हैं अगर आप इंडियन ऑयल के कस्टमर है तो। कमर्शियल गैस का कुछ है क्या आपके पास में एजेंसियों में? हाँ, मेरे पास एक सेकेंडरी एजेंसी है जो मानस एग्रो की है, रिलायबल गैस के नाम से। अच्छा। तो अभी मेन कमर्शियल का शॉर्टेज इसलिए हो रहा है कि कमर्शियल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि 3 कंपनी हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल पंप और हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, जिसको अपन एचपी भारत इंडियन बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। तो इनको गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं कि आप सिर्फ इसेंशियल जो है, जैसे कि स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गए, सिर्फ इन्हीं को कमर्शियल दीजिए। और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हाउस होल्ड लोग, जो मेन घरेलू लोग हैं, आप उनको गैस दीजिए। इसीलिए मार्केट में होटल्स और के पास गैस नहीं है और वो बंद होने आ गए हैं। पर कुछ प्राइवेट कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बताया मानस एग्रो हो गया है, इनके पास कुछ इनके पुराने स्टॉक्स है, रिजर्व्स है, या इनके पास कुछ उनका प्राइवेट परचेस है जो कि ये सिलेंडर्स बेच रहे हैं। और जो इनका पहले सेलिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपीज़ के था, आज ये अप्रॉक्सीमेटली 160 रुपीज़ के के आसपास बेच रहे हैं। तो ये प्राइस इनका 3 to 4 टाइम्स हायर हो गया है, पर ये कंप्लीटली लीगल वेज में जीएसटी के साथ बेच रहे हैं। अब इनके भी कुछ अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे मतलब ये कोई दूर के पोर्ट से लेके आ रहे हैं तो शायद इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कुछ हो जाता है, बट इनके पास भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में सप्लाई है। तो कुछ उस तरीके से जालना में मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, बट इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डायनामिक है। मैं खुद जो 75 रुपीज़ के में पहले गैस मिलता था, अब वो 140 रुपीज़ 150 रुपीज़ के में लेके उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ऐड करके बेच रहा हूँ। और उसका भी सप्लाई कितना है? इसका भी सर सप्लाई, जहाँ मुझे मंथली 300-400 सिलेंडर्स मिलते थे, वहाँ अभी कुछ 100-150 सिलेंडर्स मिल रहे हैं, जिसका प्राइसिंग भी 4 टाइम्स है। तो ये सब होटल वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ एमआईडीसी वाले एकदम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं जिनका डेली ऑपरेशन हो सकता है। बट मैं वंस अगेन आपको ये कहना चाहता हूँ, इंडियन ऑयल, भारत, एचपी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल चीज़ों के लिए ही कमर्शियल का सप्लाई चालू रखा है। कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे गो गैस हो गया है, मानस एग्रो, ये सब अलाउ कर रहे हैं बाकी के लिए, बट इनकी प्राइस डायनामिक है, वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उनका चार्जिंग का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट वो लीगल वेज में पैसे ले रहे हैं। तो कमर्शियल अभी अवेलेबल है, बट उसका क्वांटिटी लिमिटेड है। मैं ख़त्म करने से पहले आपको डोमेस्टिक के रिलेटेड ये कहना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिक के लिए भी थोड़ा सा पब्लिक ने ईजीली लेना चाहिए। स्टॉक है गवर्नमेंट के पास, आप कामली जितना लग रहा है उतना ही बुक करिए। आपको अगर नीड नहीं है तो बुक मत करिए। थैंक यू।
हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।